हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लिमिट का हम नेक्स्ट लेक्चर पर आ गए हैं, लेक्चर नंबर 3। और लिमिट में मैंने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसका जो डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पिछला वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि नया जो है इसमें एक्सरसाइज 28.1 जो आर डी शर्मा मैथ का 11th क्लास का है उसका पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, सारा बनाते हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बटे मॉड ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये शो करना है। यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या दिया है, एक्स बटे मॉड एक्स। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम कि फंक्शन को लिख लेते हैं। तो यहाँ जो फंक्शन गिवन है वो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स बटे मॉड ऑफ एक्स दिया है। और मॉड ऑफ जहां होता है उसका हम वैल्यू को दो तरीके से लिखते हैं। जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है, जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, हम लोग पढ़े हैं कि मॉड एक्स जो टूटता है माइनस एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। और एक्स का यहाँ मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ऐसे करके हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह ऊपर में तो दिक्कत नहीं है, नीचे जब नेगेटिव रहेगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से जब कटेगा तो ये यहाँ पर -1 आंसर आएगा। किस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में आएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर करके लिख रहे हैं हम। तो इस कंडीशन में ये कटेगा, -1 आएगा कब, जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, एक्स कट जाएगा तो -1 बच जाएगा। और दूसरे कंडीशन में जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में जो आंसर होगा यहाँ पर x बटे x आएगा, है ना। जब पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x आएगा और ऊपर में x था, ये कटेगा तो यहाँ पर आंसर 1 होगा। ठीक है, ये इसको ब्रेक करके आया आंसर। तो यहाँ पर देखिए LHL और RHL हम लोग को साफ झलक में आ गया कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, क्लियरली दिख गया। अगर अब हम इसमें क्या करेंगे, इस फंक्शन में RHL निकालेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर LHL निकालेंगे और यहाँ RHL निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, LHL का मतलब 0 से थोड़ा छोटा लेना है, नेगेटिव वैल्यू लेना है। और RHL का मतलब हुआ कि 0 से थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो LHL में 0 से छोटा मतलब क्या, ये मशीन काम करेगा। तो इस मशीन में हमको तो वैल्यू पहले से ही दिख रहा है, -1 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें -1 हमको आंसर दिख गया। और यहाँ पर देखिएगा कि इस कंडीशन में जब 0 से बड़ा लेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ 1 मिल गया आंसर हमको। ठीक है, इसका तो दोनों देखो वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग है। तो देखो ये LHL RHL बराबर नहीं है, तो फिर ये जो क्वेश्चन है डज नॉट एग्जिस्ट, तो प्रूफ हो गया कि ये बराबर नहीं है। सो लिख देंगे कि लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 ये x बटे मॉड ऑफ x है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रूफ हो गया। ओके, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि फाइंड के सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स मे एग्जिस्ट वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस k व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया है कि k वैल्यू फाइंड कीजिए। k क्या होगा, यहाँ जो k दिख रहा है ना, यहाँ पर इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये क्या होगा। और इसके लिए जो लिमिट है, और भी जिसके लिए जो लिमिट एफ एक्स का है, एफ एक्स यहाँ दिया हुआ है, ये 2 पर एग्जिस्ट करता है, एक्स टेंड्स टू 2 पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, लिख दिया। तो जहां एग्जिस्ट करता है मतलब क्या होगा कि जो इसका LHL है और ये RHL है ये बराबर, ठीक है, ये बराबर है, इसका मतलब है। तो क्यों लिखा हुआ में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब हम ये लेफ्ट हैंड लेंगे मतलब x टेंड्स टू 2 माइनस लेंगे और x टेंड्स टू 2 प्लस लेंगे, है ना, थोड़ा ज्यादा। तो कम वाला जब लेंगे तो ये मशीन यूज करेंगे। और यहाँ पर जब लिख दिया है तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम 2 जो है x के जगह पुट कर देंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है कि x के जगह यहाँ भी 2 पुट करेंगे, प्लस k हो गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 जब 4 और 3 7 हो गया, और बराबर में ये 2 प्लस 3 2 प्लस k। अब 2 को इधर लाएंगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। ओके, ये आंसर हो गया। तो देखिए लिमिट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटे x डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। यहाँ पर 1 बटे x फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पर 1 बटे x है। और 1 बटे x को हम लोग क्या करते थे, ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता था, है ना, थोड़ा रेसिप्रोकल ये फंक्शन होता था। रेसिप्रोकल फंक्शन का अगर ग्राफ देखिएगा तो ऐसे होता था। तो इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव लेंगे हम थोड़ा बड़ा वाला 0 से तो इधर आंसर आएगा, और जब नेगेटिव हम लेंगे हम x का वैल्यू को
तो ऐसा कंडीशन में नेगेटिव में आंसर आएगा, तो यहीं पर देख गया डज नॉट एग्जिस्ट। हालांकि हम इसको बनाते हैं, लेकिन ग्राफ अगर एग्जैक्ट रखेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट हम आसानी से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा कि इस कंडीशन में जीरो कभी हम नहीं ले सकते। ठीक है, इट कंसिडर हम क्या कर रहे हैं कि जीरो हम कभी नहीं ले सकते, ये नीचे जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ के बात करेंगे। तो इसमें हम LHL और RHL निकालते हैं। ठीक है, तो ये LHL है और ये RHL है। तो LHL का मतलब क्या करेंगे, x टेंस टू जीरो माइनस और x टेंस टू यहाँ पर RHL में जीरो प्लस। ठीक है, और माइनस लेंगे का मतलब है नेगेटिव में लेना है हमको x का वैल्यू। तो जब नेगेटिव में हम यहाँ लेंगे ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में थोड़ा बैठाते हैं। क्या होता था यहाँ पर लिमिट, ये h टेंस टू जीरो, ये h बहुत ही छोटा वेरी स्मॉल नंबर है, और यहाँ पर क्या करते थे कि 1 बटे और यहाँ x के जगह जीरो माइनस h लिखते थे, है ना, ये लिखते थे, ये हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, जीरो माइनस h लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो माइनस h लिखेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम कि यहाँ पर वैल्यू को हम बैठाना नहीं है मुझे, डायरेक्ट थोड़ा सा इसको बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जीरो x टेंस टू हो गया और यहाँ पर -1 बटे h हो गया, है ना, ये हो गया। अब हम यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो इसका आंसर मुझे क्या मिलता है, 1 बटे जीरो मिलता है माइनस में। तो 1 बटे जीरो को हम इनफाइनाइट बोलते हैं ना, माइनस में इनफाइनाइट हो गया। बस उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या आता है, लिमिट h टेंस टू जीरो ये आता है, और उसके बाद 1 बटे यहाँ पर जीरो प्लस h आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम जब इसका वैल्यू जब हम लिखते हैं तो ये लिमिट हो गया h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर 1 बटे h ही आता है। अब हम इसको हम लिमिट अगर जीरो का वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो 1 बटे जीरो h का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव में आंसर आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव में इनफाइनाइट आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू क्या बराबर नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो मेरा हेंस करके आप लिख देंगे ये वाला वैल्यू, ये कॉपी कर देंगे कि हेंस लिमिट x टेंस टू जीरो 1 बटे x डज नॉट एग्जिस्ट, बस हो गया। ओके, अब देखिए, सो दैट लिमिट x टेंस टू जीरो e⁻ -1 बटे x डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, और यहाँ पर फंक्शन मेरा ये दिया हुआ है, ये फंक्शन है। तो नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, LHL और RHL डायरेक्ट लगा देते हैं तुरंत ही। तो LHL करेंगे और यहाँ पर RHL करेंगे, और लिमिट हमको x टेंस टू जीरो पर चेक करना है। तो LHL में जीरो माइनस होगा और यहाँ पर RHL में जीरो प्लस होगा, मैंने जीरो से बड़ा थोड़ा सा थोड़ा छोटा लेना है LHL में। तो इसका क्या है, लिमिट होगा, और यहाँ पर x टेंस टू जीरो, और यहाँ जो दिख रहा है -1, और x के जगह में जीरो माइनस h लिखते थे, ये हो गया। और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और e⁻, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि माइनस है और 1 बटे -h होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो प्लस बचेगा। और यहाँ पर लिमिट हो गया, इसके थ्रू से भी इसको बताए हैं कि e⁻ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका ग्राफ ऐसे करके बनता है। जब हम नेगेटिव में वैल्यू जाएंगे, है ना, x का वैल्यू जब टेंडिंग टू इनफाइनाइट नेगेटिव में, तो उसमें y टेंडिंग टू जीरो। बात देखिए कि ये यहाँ पर अगर हम वैल्यू बैठाएंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, e⁻ -1 बटे जीरो प्लस h हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आंसर कि ये जीरो लिमिट x टेंस टू जीरो और e⁻ -1 बटे h बचा। ठीक है, और इसमें जब हम जीरो बैठाते हैं डायरेक्ट, तो e⁻ माइनस क्या होगा, 1 बटे जीरो, और e⁻ -1 बटे जीरो को इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब हम x का टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो e⁻ माइनस इनफाइनाइट है, और इसका वैल्यू टेंडिंग टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोनों देखिए अलग अलग आया, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है तो ये वेरीफाइड आंसर। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या बोलता है कि सो दैट लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लिखा है यहाँ पर,
ठीक है, मतलब सिर्फ LHL निकालना है। बट और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, x बटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ये दिया हुआ, ठीक है। नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x बटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये दिया हुआ है शो करने के लिए। मतलब शो कीजिए कि RHL और HL बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि 2 माइनस, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, LHL हो गया और ये हो गया RHL, और मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। ये प्रूफ करना है 2 पर। तो इस पर हम LHL का सिस्टम लेते हैं, इसमें है ना LHL और ये हो गया RHL, ये निकालते हैं। तो इसका वैल्यू हम जब लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ x के जगह पर जो लिखेंगे वहां क्या लिखेंगे, 2 पर चेक कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस h लिखेंगे और बटे, और यहाँ पर 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नीचे लिखना है, ये हो गया। इसके लिए जब बात करेंगे हम, इसके लिए जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी उसी तरह लिमिट लिखेंगे और ये h टेंड्स टू 0 हो गया, और यहाँ 2 प्लस h लिखेंगे, और यहाँ पर मैं भी 2 प्लस h लिखेंगे, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हो गया, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा कि मैंने यहाँ पर एक चीज बताया था कि अगर कोई इंटीजर है 2 है तो इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है। लेकिन 2 से थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, 2 से थोड़ा सा छोटा है, मान लेते हैं कि 1.99 है, थोड़ा सा छोटा हुआ 2 से, या 2 के ही टेंडिंग हुआ, तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा कि 1 हो जाएगा, ठीक है, पीछे चल जाएगा। या फिर यहाँ पर अगर लिमिट में बात करते हैं कि 2 माइनस लिखते हैं तो थोड़ा सा छोटा है, तो आंसर में 2 माइनस 1 हो जाता है, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर प्लस रहता था, 2 प्लस रहता था, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता था, ये बताए थे पिछला लेक्चर में, के मान के चले थे वहां पर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये लिमिट है और ये h टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पर 2 माइनस h है, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस h करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो गया। फिर उसी तरह का यहाँ अगर करेंगे हम h टेंड्स टू 0 और ये 2 प्लस h है ऊपर में, और नीचे में 2 प्लस h करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे जब 0 ऊपर में, तो यहाँ पर 2 माइनस 0 होगा, नीचे में क्या 1 है, कुल मिला के इसका आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी हम अगर पुट करेंगे तो 0 प्लस ये 2 प्लस 0 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 2 बटे 2 तक कट गया, तो कितना आंसर आया, 1 आया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो दोनों के आंसर अलग अलग आया, तो नॉट इक्वल टू हो गया, यही प्रूफ करना था। हैंस करके लिख देंगे नीचे में कि जो RHL है नॉट इक्वल टू है, ये LHL नॉट इक्वल टू RHL है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में, तो देखिए 6 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है लेट, यहां पर क्वेश्चन है कि लेट fx बी ए फंक्शन, fx कोई फंक्शन है, बी ए फंक्शन डिफाइन बाय, जिसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन बाय fx इज इक्वल टू, यहां क्या है 3x बटे मॉड x प्लस 2x, और यहां पर है 0, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन कब है कि जब x का नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू होगा, और दूसरा वाला केसेस में x जब 0 होगा तब ये फंक्शन होगा, ये होगा मसला, ठीक है। और हमको क्या करना है इसमें, ये अगर दिया है तो लिखना है कि सो दैट, मतलब दिखाना है इसको कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट है fx जो है एग्जिस्ट नहीं करता है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये शो करना है कि नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर देखिए क्या, 2 केसेस है कि ये नॉट इक्वल टू 0 पर 2 केसेस बनेगा, एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0 के लिए, और 0 पर 0 है, ठीक है, ये है। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है कि ये मॉडुलस ऑफ x है, और मॉडुलस ऑफ x को हम ब्रेक करते थे, इसका एक माइनस x और x निकलता था, जब x लेस देन होता था तो माइनस x, और जब ग्रेटर देन होता था तो प्लस x, या फिर यहाँ पर इक्वल टू भी दे देंगे, तो ऐसे हम लोग करते थे, ठीक है। तो उसी तरह इसको हम ब्रेक करेंगे, बाकी तो सिंपल है, दिक्कत ही नहीं है। तो इसी के लिए मैं 2 कंडीशन यहाँ अप्लाई करता हूँ,
तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसी जगह हम काम करते हैं। तो यहाँ पर दो केसेस बनेगा, इसमें इसी में दो केसेस बनेगा इसी में, ठीक है। पहला केसेस क्या बनेगा, जब x छोटा रहेगा तो ऐसा कंडीशन में ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो बनेगा ये माइनस में x होगा और ये प्लस 2x होगा, ठीक है। तो इसका पहला केस ये हुआ, यहाँ देखा था कि पहला केस, और इसी का दूसरा जो केस हुआ, ठीक है, इसको ऐसे करके लिखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि दो केसेस बन रहा है, एक केसेस है और दूसरा यहाँ बनेगा, और ये कहानी कब बनेगा, अभी एक लेस देन 0 होगा तब बनेगा, ठीक है। इसको हम अब कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं, तो इसी को हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या 3x आएगा और यहाँ पर क्या आएगा x आएगा, कट गया, तो एक्चुअली में इसका आंसर कितना आया 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा। अब दूसरा केसेस में बात करेंगे, जब x पॉजिटिव रहेगा तो ऐसा कंडीशन में x यहाँ पर x ही आएगा इसका आंसर, और यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो इसका आंसर जब बात करें हम, तो ऊपर में 3x और नीचे में भी 3x, तो यहाँ कट गया तो आंसर 1 आया, और ये कब काम करेगा जब ये 0 है, तो देखो तो अलग अलग आंसर आया ना, अलग अलग आ गया, तो उसे तो डज नॉट एग्जिस्ट साफ दिखाई दे दिया। तो यहाँ पर अगर LHL का बात करें हम, इसमें LHL क्या होगा, और यहाँ पर RHL का बात करें तो ये x टेंस टू 0 माइनस पर और ये x टेंस टू 0 प्लस पर बात करें, तो इसका आंसर ये माइनस मतलब नेगेटिव में गया, और इसका आंसर कितना आया था 3 आया है। तो इसको बिना ही सॉल्व किए बना देंगे, अगर फंक्शन अगर क्लियर है ना। फंक्शन को मैंने पढ़ाया पिछला लेक्चर में, अगर वो फंक्शन पूरी तरह से क्लियर है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आंसर कितना आया इसका 1 आया, तो दोनों देखिए बराबर है, नहीं है, तो फिर ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये जो है प्रूफ हो गया। ओके, क्वेश्चन है इवेलुएट, क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 2 fx if it exists, अगर ये एग्जिस्ट करता है, if it exists से एग्जिस्ट करता है, तो जहां पर fx का जो फंक्शन है fx उसका वैल्यू दिया हुआ है, जो फंक्शन fx है, फंक्शन है मशीन जो है उसका वैल्यू दिया है कि पहला x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है ना, कब है कि जब x का वैल्यू लेस देन 2 होगा, 2 से छोटा होगा, और उसके बाद 4 दिया है ना, 4 दिया है जब x का वैल्यू 2 के बराबर होगा। उसके बाद में दिया है, उसके बाद दिया है 3x माइनस 5 दिया है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा। ये 3 केसेस दिया है, और 3 केसेस पर हमें क्या करना है, लिमिट इवेलुएट करना है, निकालना है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि ये एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, है ना, इस लिमिट को, ये जो फंक्शन है उसका x टेंस टू 2 पर एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट है या नहीं। अगर एग्जिस्ट होगा तभी हम इवेलुएट करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 2 पर वैल्यू निकालेंगे तब हम, तो x बराबर 2 पर वैल्यू 4 हो जाएगा, लेकिन पहले एग्जिस्ट है या नहीं है वो चेक करेंगे तब। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि LHL निकालेंगे, है ना, और इधर RHL निकालेंगे। तो LHL यहाँ पर लिखते हैं, LHL का मतलब है कि x टेंस टू 2 माइनस पर काम करेंगे, और LHL का मतलब x टेंस टू 2 प्लस पर काम करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस पर लेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, इस जगह सॉल्व करेंगे हम। तो यहां लिखते हैं लिमिट, ये क्या हो जाएगा x टेंस टू 0, और यहां पर क्या हो जाएगा कि x के जगह में हम लिखेंगे 0 माइनस h, है ना, 0 पर सॉरी 2 लेना था ना, ये 2 पर लिमिट हम चेक करें तो 2 माइनस h, है ना, 2 माइनस h लिखेंगे, जनरल ये ब्रैकेट हम दिए हैं, और माइनस में यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 में थोड़ा सा कम है, तो इसका वैल्यू जो है 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो एक बार हम इसको लिखते हैं तब लिमिट बैठाएंगे, तो यहाँ 2 माइनस h रहेगा, ये तो है ही, और यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट में 2 माइनस 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट दिए हैं या माइनस है इसलिए ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम डायरेक्ट लिमिट बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर h दिख रहा है इसी जगह, यहीं पर h
लिमिट बैठा देंगे, तो यहाँ पर बैठा देंगे तो सिर्फ 2 होगा ना, 2 माइनस 0 करेंगे, यहाँ 0 है एच का वैल्यू, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 लिख दिए, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम RHL निकालते हैं यहाँ पर, तो RHL में क्या करेंगे, तो लिमिट यहाँ h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में देखिए ये मशीन काम करेगा, ठीक है। x जो है 2 प्लस पर माने 2 से ज्यादा पर ये मशीन आएगा, 2 पे कम पर ये मशीन आया था, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 2 से कम लिया था तो उस कंडीशन में तो ये मशीन आएगा, तो इसमें तो कुछ झंझट ही नहीं है, 3 है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये 2 पर चेक करें तो 2 प्लस h लिखेंगे और माइनस में 5। इसमें तो डायरेक्ट लिमिट बैठा देंगे क्योंकि ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दिया नहीं, यहाँ पर जनरल है, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर बैठाइएगा तो ये 2 बचेगा और माइनस में 5, 3 2 6, वैल्यू कितना होगा 1। तो मैंने यहाँ देखा कि LHL और RHL का दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है ना, सेम है। तो हम बोलेंगे कि ये जो लिमिट है ना, यहाँ जो लिमिट गिवन है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन जो लिमिट का वैल्यू होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का जो आंसर होगा, तो fx का मतलब है कि x बराबर 4 पर आंसर क्या होगा, सॉरी 2 पर क्या होगा, तो आंसर यहाँ पर 2 पर 4 लिखा हुआ है ना यहाँ पर 2 पर जो है इसका वैल्यू लिखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले नहीं लिखेंगे, जब एग्जिस्टेंस को चेक कर लेंगे तब, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 9 नंबर में फाइंड, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5/2 और फंक्शन का नाम दिया किसका, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है, यहाँ पर किस पर फाइंड करना है, x टेंड्स टू 5/2 मतलब 2.5 पर ये काम करना है मुझे, 2.5 पर, ठीक है। यहाँ पर 2.5 है, 2.5 है, इस पर करना है काम। तो सबसे पहला है कि फाइंड करने से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम जो है इसका एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे कि एग्जिस्ट है या नहीं, है ना। जब एग्जिस्ट हो जाएगा तभी हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगा तो वैल्यू इसका हम फाइंड नहीं करेंगे, मतलब नहीं होगा फाइंड, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। तो सबसे पहला है कि चेकिंग करेंगे LHL और RHL पर। तो LHL का मतलब है कि x टेंड्स टू 2.5 माइनस पर चेक करेंगे और x टेंड्स टू यहाँ पर RHL में 2.5 प्लस पर बात करेंगे, ठीक है। 2.5 है मतलब 5/2 को हमने 2.5 लिख दिया है डिवाइड करके, ठीक है। तो इस पर जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका लिखेंगे हम 2.5 में कुछ थोड़ा सा हम क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहाँ बात करेंगे हम लिमिट लिखेंगे और ये h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 में कुछ हम जोड़ देंगे, h को जोड़ देंगे, है ना, ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये नंबर लाइन में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो यहाँ पर अगर 0 है और यहाँ पर कहीं 1 है तो यहाँ कहीं 2 होगा और यहाँ कहीं 3 मान लेते हैं, ठीक है, इधर माइनस में 1 है। तो देखिए 2.5 जो होगा यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर 2.5 यहाँ पर होगा और 2.5 जब लेंगे या 2.5 से थोड़ा छोटा मतलब इस जगह आएगा तो इस ले लेंगे तो इसका बायां तरफ चलेंगे ना हम, तो बायां तरफ चलते समय आंसर क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में 2 मिलेगा आंसर। और यहां अगर लेंगे हम इस जगह तो इस जगह पर भी चलेंगे तो इधर ना चलेंगे, तो इस जगह पर भी आंसर क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, है ना, 2a मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। और 2.5 पर भी 2a मिलेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट में है तो पॉइंट में तो आंसर नहीं आता है, इंटीजर में आता है हमेशा। तो ऐसे करके फिर इधर से चलेंगे तो हमको 2a मिलेगा। तो हर कंडीशन में आंसर तो हमको पता चल गया क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 ही होगा आंसर, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए यहां अगर सॉल्व करते हैं हम तो अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, ठीक है, 2 ही मिलेगा। और इसका हम लिमिट अब क्या बैठाएंगे, तो कांस्टेंट ही आ गया, तो आंसर यहाँ 2a मिला। और इस कंडीशन में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो यहाँ भी हमको 2a मिलेगा और इसका भी 2 ही हुआ, है ना। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों बराबर हो गया, मतलब ये जो लिमिट है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर
ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जो है इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। तो डायरेक्ट जो इस वैल्यू का हम यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर डायरेक्ट हो जाएगा क्या है 5/2 यहां लिख देंगे। 5/2 का मतलब है क्या है कि मैंने अभी 2.5 लिखा है, 2.5 और 2.5 पर जो आंसर होगा 2 होगा ये आंसर, ठीक है। जब भी एग्जिस्ट हो जाता है अगर लेफ्ट और राइट तो हम लिमिट में क्या करते हैं, आंसर निकालने के लिए एक्स का वैल्यू डायरेक्ट इसको पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है, 10th नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3+, देखिए 3+ पर हमको चेक करना है ऑफ द फंक्शन x बटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। और दूसरा क्वेश्चन इसी में अटैच कर दिया कि इज इट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x बटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, क्या इसका भी वैल्यू इसके वैल्यू का इक्वल है। तो पहले हम इसको निकालते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर LHL और RHL अलग से नहीं निकालना है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या किया है कि RHL निकालने दे दिया, ठीक है। सिर्फ अगर लिमिट बोलता है कोई प्लस माइनस नहीं करता तो हम दोनों लिमिट निकाल के देखते और एग्जिस्ट करता तब उसका आंसर लिखते। लेकिन आज मुझे सिर्फ अकेले दिया तो इसका डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं, एग्जिस्टेंस को चेक करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नहीं करना है चेक। तो x टेंड्स टू 0 इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 आंसर होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं जो फॉर्मूला के फॉर्मेट में। और यहाँ पर x जो यहाँ पर है x के जगह 3 माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है तो 3+h लिखते हैं और ज्यादा बड़ा RHL वाला लिखना है, ये RHL है, ठीक है, ये RHL है, ठीक है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। और LHL में माइनस करते थे और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया 3+h का, ये हो गया, ठीक है। ये लिमिट है x टेंड्स टू 0 और ये यहाँ पर 3+h और नीचे में देखो इंटीजर है और इंटीजर में कुछ अगर थोड़ा सा जोड़ते हैं तो यही इंटीजर ही रहेगा आंसर, ठीक है। कोई भी इंटीजर है मान लेते हैं 3 है, 3 में थोड़ा सा जोड़िएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 ना रहेगा, है ना, 3 रहेगा। तो फिर हम इसमें लिमिट अगर बैठाते हैं तो यहाँ खाली बैठाएंगे तो 0 यहाँ पर 3+0 हो गया, 3 हो गया तो इसका आंसर 1 आ गया। ये आंसर जो RHL का जो आंसर आया यहाँ पर वो आंसर 1 हो गया, मैंने इसका आंसर हो गया, ठीक है 1। अब हम नेक्स्ट वाला चेक करते हैं कि इसका वैल्यू भी 1 है, चेक करते हैं है या नहीं है पता नहीं, लेकिन चेक करते हैं। तो इसमें ये क्या करना है, LHL निकालना है। तो इसमें क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 पर चेक करना था 3 माइनस h x के जगह, और यहाँ पर x के जगह भी 3 माइनस h, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर मान लेते कहीं यहाँ पर 3 है और 3 से थोड़ा छोटा लीजिएगा, यहाँ पर जैसे 2 है यहाँ 1 है, ऐसे करके लंबर लाइन में सोचें और 3 से थोड़ा छोटा लेना है, कहीं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा, तो ऐसा कंडीशन में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो इसका बायां तरफ चलते समय इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 कैसा है 3 है, उसमें से 1 घट जाएगा तब फिर 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर हम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये लिमिट है और ये h टेंड्स टू 0 है या 3 माइनस h हुआ, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा 3 और इसमें से 1 घट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करेंगे 3 पर तो 3 माइनस 0 हो जाएगा और नीचे में 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2/3 है। तो वही पूछा था कि क्या इक्वल है, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ करेंगे कि LHL जो है या पहले RHL ही लिखा था, ये जो RHL है वो LHL के इक्वल नहीं है, किसी को पता नहीं, ये बराबर नहीं है। लेकिन दोनों का अलग से आंसर पूछा तो दोनों का आंसर हम अलग से निकाल सकते हैं, ये हुआ इसका ये हुआ। और दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हम सिर्फ अगर बात करें कि सिर्फ ओनली कि ये लिमिट अगर बात करें कि लिमिट x टेंड्स टू 3 ओनली बात करें, प्लस माइनस नहीं, है ना, पूरे होल में लिमिट अगर बात करें तो फंक्शन का, तो ऐसे कंडीशन में ये जो लिमिट होगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, मेरा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद और भी क्वेश्चन जो है वो भी देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए कि फाइंड, पहला नंबर 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला नंबर है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पर वैल्यू क्या होगा ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। दूसरा है कि लिमिट x टेंड्स टू 5/2 पर क्या फंक्शन का लिमिट होगा ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। और तीसरा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन जो है मशीन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स दिया, लेकिन सब में लिमिट का जो वैल्यू है अलग अलग, पर हमको वैल्यू इसका निकालना है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर देखिए लिमिट पूछा गया है कि फाइंड लिमिट 2 पर और 5/2 पर और 1 पर, तो यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा, नहीं मतलब ओनली राइट या ओनली लेफ्ट लिमिट नहीं, बल्कि ये पूरा लिमिट निकालना है। तो ऐसा कंडीशन में हमको सबसे पहले इसका एग्जिस्टेंस चेक करना होगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि एलएचएल और आरएचएल का वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू 2 बैठा देंगे और आंसर आ जाएगा, या फिर इसका वैल्यू 5/2 बैठा के आंसर आ जाएगा और इसका वैल्यू हम x का वैल्यू 1 बैठा के यहाँ आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसका एग्जिस्टेंस हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन को ही ए नंबर ले लेते हैं। तो ए नंबर में क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन लिखते हैं ए नंबर का क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या है कि लिमिट है और x टेंड्स टू 2 पर, और जो फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ये है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एलएचएल और आरएचएल चेक करते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस बिना चेक किया हम लिमिट का वैल्यू नहीं लिख सकते यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि होल लिमिट पर बात किया x टेंड्स टू 2 पर। तो आरएचएल में क्या हो जाएगा कि ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x के जगह पर यहां लिखेंगे हम 2 पर चेक करना है, तो 2 माइनस h लिखेंगे, मैंने 2 में थोड़ा सा कम, और इस जगह क्या लिखेंगे आरएचएल में, ये लिमिट ये h टेंड्स टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h लिखेंगे। ठीक है, और मैंने पढ़ा है कि अगर ये 2 मान लीजिए कोई नंबर है 2 है, इस जगह 2 है और 2 में थोड़ा सा कम लगे तो उसका आंसर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ये लेफ्ट साइड जाते समय पहला 1 मिलेगा। ठीक है, माने एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट अब कांस्टेंट आ गया तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, और है ना, या फिर लिमिट लिख देंगे h टेंड्स टू 0, और ये कांस्टेंट है तो अब लिमिट बैठाने का बात नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर हम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको फिर सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि ये इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं हम, तो ज्यादा करेंगे फिर इसी यही आंसर घूम के आएगा। जैसे यहाँ 2 है और 2 से थोड़ा ज्यादा करेंगे तो यही 2 आंसर आ जाएगा घूम के। ठीक है, नो चेंज। तो इसमें जो हो गया एलिमेंट जो होगा और h टेंड्स टू यहाँ जो आंसर आएगा 2 ही आ जाएगा, और 2 का मतलब 2 कांस्टेंट है तो उसमें डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला में देखिएगा कि पहला में 1 आया एलएचएल का वैल्यू और आरएचएल का वैल्यू क्या हुआ 2 हुआ, तो ये दोनों क्या हुआ बराबर नहीं हुआ। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि ये जो लिमिट है ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है। जब एग्जिस्ट नहीं है तो वैल्यू कहां से निकालेंगे, बस खत्म इसका काम। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं बी नंबर में। तो बी नंबर में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5/2, तो 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो है ना, ये 5.2 पर चेक करते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये x के लिए। यहां भी देखिए कि डायरेक्ट लिमिट पूछा गया है, तो लिमिट पूछा गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, और एग्जिस्टेंस को चेक करने के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, अगर ये एग्जिस्ट होगा तो, मतलब आरएचएल और एलएचएल इक्वल होगा तो। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलएचएल निकालते हैं और आरएचएल निकालते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है कि लिमिट यहाँ पर क्या करेंगे h टेंड्स टू 0 और 2.5 पर चेक करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 2.5 उसमें से कुछ कम करना है, और यहां पर बात करें तो ये लिमिट ये h टेंड्स टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 में से h थोड़ा हम ज्यादा लिया। ठीक है, ये लिखेंगे हम, ये अलग अलग कर देते हैं, और इसके लिए जो आंसर आएगा थोड़ा सा कम लेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, यही आएगा। कैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2.5 कहीं यही होगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम लेंगे, यहाँ लेंगे हम, तो यहाँ लेंगे इस जगह, तो फिर से अगर लेफ्ट साइड अगर आते रहेंगे तो पहला इंटीजर तो 2 ही मिलेगा, तो इस कंडीशन में भी आंसर जो मिलेगा हमको 2 मिलेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में बात करें तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा जाना है, थोड़ा सा, तो 2 मान लीजिए 2 से थोड़ा 2.6 होगा, 2.7 वगैरह होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा कम आता है 2.4 तो 2.6 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही ना होगा, इधर ही आएंगे तो 2 ही हमको पहला इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो ऐसा कंडीशन में जो ये है ये क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, ये इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गया। जब एग्जिस्ट यहाँ कर गया, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में जो इसका आंसर होगा, तो जो आंसर होगा यहाँ पर x टेंड्स टू 2.5 का है ना, इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x की जगह 2.5 रख देंगे, जो जिस पर वैल्यू चेक कर रहे हैं वही को वैल्यू x की जगह रखेंगे,
तो इसका आंसर क्या है, 2 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2.5 का आंसर 2 ही होता है, जिसका मैंने फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पूरी तरह से अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया है चैप्टर फंक्शन में। ओके, तो अगर कहीं डिफिकल्टीज है फंक्शन में तो आप पिछला वीडियो में जो है जो फंक्शन का है उस लेक्चर शुरू से लेकर के पूरा देखिए और आप पूरी तरह से फंक्शन समझ जाएंगे तो आप लिमिट को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि लिमिट जो चैप्टर है पूरी तरह से फंक्शन पर डिपेंड है। अगर फंक्शन अच्छा से नहीं है तो लिमिट नहीं बनेगा। अगर लिमिट अगर नहीं बनता है तो आने वाला जो कुछ कुछ चैप्टर है जैसे कंटिन्यूटी है और डिसकंटिन्यूटी है ना, डिफरेंशियबिलिटी है, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी इस पर नहीं बनेगा क्वेश्चन अगर लिमिट क्लियर नहीं है। और लिमिट क्लियर नहीं, अगर लिमिट क्लियर करना है तो फंक्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, हाँ जा रहे हैं। देखो, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी लेफ्ट राइट चेक कर लेते हैं हम पहले, क्योंकि इसमें भी हमको एग्जिस्टेंस पता करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ये लिमिट एच, यहाँ क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 करेंगे और ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें, सेपरेटली चेंज करते हैं, जगह नहीं है तो सिर्फ हम LHL लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पर चेक करें तो 1 से थोड़ा सा कम लेंगे हम, इंटीजर 1 है उससे थोड़ा कम लेंगे तो आंसर 0 मिलेगा हमें, मतलब 1 - 1 मिलेगा तो इसका आंसर 0 मिलेगा। दूसरा कंडीशन में हम RHL यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h मिलेगा और 1 से थोड़ा सा अगर ज्यादा लेंगे तो आंसर 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों का जो वैल्यू है मुझे इक्वल नहीं मिला, तो ये वाला जो है लिमिट x टेंड्स टू 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया है ना, ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन जितना भी था लिमिट का, एक्सरसाइज 28.1 जो आर.डी. शर्मा का पुराना बुक में है, अभी नया वाला में हो सकता है कि ये एक्सरसाइज का नाम बदल गया होगा, लेकिन क्वेश्चन लगभग वही है ना, नया में पर पुराना में भी। तो लिमिट का और भी क्वेश्चन जितना भी डिटेल होगा अलग अलग फॉर्मेट में मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका लेवल 2 पढ़ेंगे। ये लेवल 1 मैंने क्वेश्चन बताया, उसे लेवल 2 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और एक एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल से भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। एल हॉस्पिटल रूल शॉर्ट में बोलते हैं लेकिन उसको एक्चुअली में लोपिटल रूल कहा जाता है, तो उसका भी इस्तेमाल करके हम बहुत सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर फैक्टराइजेशन वगैरह है, फिर जो है लॉगरिथम का है, टेंजेंट का है, साइन का है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी लिमिट हम निकालेंगे एक एक करके। तो आज का वीडियो में यही तक। ओके, थैंक यू।